आज जो हमारे पास टॉपिक है, हमारे पास पावर बीआई का प्रोजेक्ट ही है, लेकिन वहां से आज हम चेक करेंगे। ठीक है, पार्ट हमारे पास इसका थर्ड है। इसमें ओवरऑल हमें क्या करना है, एक तो हमारे पास एक कार्ड बनाना है हमें, जिसमें हम एवरेज ऑर्डर मेंशन करेंगे। ठीक है, अब एवरेज ऑर्डर क्या होता है बताया था मैंने। एवरेज ऑर्डर क्या होगा बताया था मैंने, क्या होता है एवरेज ऑर्डर बताओ, या एवरेज ही क्या होता है, ऑर्डर को छोड़ा मैं। एवरेज एवरेज प्राइस हमें निकालना है, क्या होता है। मैं फार्मूला नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ होता क्या है एवरेज, मैं ये बता रहा हूँ। मल्टीपल कस्टमर हमारे पास आए हैं पिज्जा लेने। देखो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, बहुत सारे कस्टमर है जिनने पिज्जा लिया हुआ है, उनका ऑर्डर आईडी है। ठीक है, ओवरऑल टोटल सेल कितना है, एक का प्राइस कितना आ रहा है ये। अब जब हमारे पास कस्टमर पिज्जा लेने आ रहे हैं, अलग अलग पिज्जा का अलग अलग प्राइस होगा पर क्वांटिटी का। ठीक है, लेकिन हमें चेक करना है जो हमारे पास ज्यादा कस्टमर आए वो कितने रुपए का पिज्जा ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो डेटा सेट है 48,000 के आसपास है, 48,620। फॉर एग्जांपल मान के चलो इस 48,000 में हमारे पास जो मल्टीपल कस्टमर, लेट से 30,000 कस्टमर जो आ रहे हैं वो $12 या $25 का हमारे पास क्या ले रहे हैं, एक पिज्जा ले रहे हैं। मोर देन कस्टमर जो आ रहे हैं वो $25 का हमारे पास पिज्जा ले रही है, उसी को बोला जाता है एवरेज ऑर्डर वैल्यू या एवरेज ऑर्डर प्राइस। एक और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे मल्टीपल कस्टमर आ रहे हैं वो पैंट लेंगे। अब पैंट के अलग अलग प्राइस भी हो सकते हैं, ब्रांड के हिसाब से 1200 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। लेकिन हमें चेक करना है मल्टीपल कस्टमर जो आ रहे हैं वो कौन से प्राइस का पैंट ले रहे हैं। लेट्स से 1200, वो बन गया एवरेज ऑर्डर वैल्यू। यही हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या, एवरेज ऑर्डर प्राइस क्या रहेगा हमारे पास किसका, पिज्जा। अब वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर का मेजर कैलकुलेट होना चाहिए और टोटल सेल कैलकुलेट होना चाहिए। ये दोनों कैलकुलेट होने चाहिए, तभी जाके वो निकलेगा। अगर कैलकुलेटेड यहाँ पे पहले चेक करना है इसमें मेजर बना हुआ है कि नहीं है। हाँ ये मेजर ही है, क्योंकि हमारे पास अगर हम चेक करेंगे टोटल सेल ये कैलकुलेटेड रहे, लेकिन ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर है ये हमारे पास मेजर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है इसमें। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, राइट क्लिक इस पे बनाना है, न्यू मेजर, एवरेज ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर प्राइस लिख देते हैं, डिवाइड, पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके अंदर कैलकुलेट डेक्स, ध्यान रखना, और उसके अंदर मैं ले रहा हूँ सम। पहले डिवाइड डेक्स लिया हमने, आफ्टर दैट कैलकुलेट, आफ्टर दैट सम। ठीक है, कॉलम नेम किसका सम करना है, जो हमारे पास टोटल सेल है इसका, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल, दिस वन, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल फाइल, प्रोजेक्ट टू ऑर्डर डिटेल्स फाइल्स, इसका सम। ब्रैकेट क्लोज कर दो, एक हो जाएगा सम का ब्रैकेट, एक हो जाएगा कल यहाँ पे इसका ब्रैकेट, एक हो जाएगा इसका सम का ब्रैकेट। ठीक है, मतलब एक हो गया इसका जो हमारे पास टेबल ओपन हुआ, एक हो सम का, क्योंकि यहाँ पे बोल्ड हो रहा है दिस वन, ये नहीं है अभी हमारे पास किसका है, सॉरी एक हो गया सम का, एक हो गया कैलकुलेट का, क्योंकि कैलकुलेट के आगे इसका ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है ये डिवाइड का है, ध्यान रखना। कॉमा, डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, देखो न्यूमरेटर में यही बन गया है, डिवाइड इससे हम करेंगे, लेकिन किसको इससे करना है, एक तो इसका आर्गुमेंट भी हमने असाइन कर दिया और सेकंड हमने किसका आर्गुमेंट असाइन कर दिया, कैलकुलेट का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो कैलकुलेट का भी हो गया, सम का भी हो गया, और डिवाइड का फर्स्ट आर्गुमेंट भी असाइन हो गया है, क्योंकि कामा दिया मैंने, इससे डिवाइड करना है, लेकिन किसको, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर को, दिस वन। यहाँ पे डायरेक्टली लिखो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर हमारे पास ये ऑलरेडी बना हुआ नहीं है, मतलब मेजर नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर इवन कैलकुलेटेड भी है, कैलकुलेटेड डेक्स है, लेकिन तब भी नहीं आएगा, ये मेजर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कॉमा,
जीरो, अल्टरनेट रिजल्ट चाहे कुछ नहीं, अब जीरो क्यों देना है, ताकि बेटर रिजल्ट आ जाए। फोन बंद रखो, ब्रैकेट क्लोज, हिट द एंटर। और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे इसमें जाके रिस्टोर कार्ड हम एक ले लेते हैं, या इसी को कॉपी करो और पेस्ट कर दो, दिस वन एवरेज ऑर्डर प्राइस, इसको हटा के एवरेज ऑर्डर प्राइस, ठीक है 38.31। अब उसके बाद क्या करो, ये जो एवरेज ऑर्डर प्राइस आ रहा है इसको सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट या मेजर टूल ओपन हो जाते हैं हमारे पास। मेजर टूल यहाँ पे आप इसको ले लो, कौन सी साइन में, इंडियन रुपीज साइन में, करेंसी दे दो। यहाँ पे चेक करो इंग्लिश इंडिया कहीं पे लिखा होगा, हिंदी इंडिया या इंग्लिश इंडिया, दोनों में से इंग्लिश इंडिया देखो, या हिंदी इंडिया या इंग्लिश इंडिया होगा, दोनों में से ठीक है। 2 डेसिमल रख रहा हूँ मैं। तो ओवरऑल ये हमारे पास पूरे कंप्लीट कार्ड होगी, इनको थोड़ा मैनेज करते हैं क्योंकि ओवरऑल इतनी ही बना लेते हैं। एवरेज ऑर्डर प्राइस, यहाँ पे ग्रिड हमारे पास ग्रिड है, ग्रिड मतलब ये दिखा रहा है कितना साइज कितना रखना है कितना क्या, उस तरीके से हम बेटर साइज रख सकते हैं, हर एक का बराबर साइज। मैनेज करते हैं। नेक्स्ट वन आगे एक बात, ये हमारे क्वेश्चन हमारे पास टॉप के कार्ड और उसके अलावा ये क्वेटर है, इस तरीके से
ऐसे रखो, हल्का सा, यस, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास क्या होता है, स्क्रॉल होता है इसमें, क्योंकि हमारे पास उतना स्पेस नहीं रहेगा कि पूरे को हम फैला के सेपरेट रखें, तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, मैट्रिक्स की। ये हो गया हमारे पास। अब बचा एक कार्ड, एक ही हमारे पास चार्ट बचा हुआ है जो हमें यहाँ पे बनाना है। ओवरऑल अगर हम इसमें थोड़ा चेक करके देखें क्या बनाना है इसमें, this one, यहाँ पे हमें चाहिए ओवरऑल आवर्स के बिहाफ पे सेक्शन, आवर के सेशन बनाने हैं हमें। मतलब जैसे कि हमारे पास टाइम, जैसे कोई कस्टमर 10 AM पे है, ठीक है, कोई 12 PM पे आया, कोई 1 PM पे, कोई 4 PM पे, कोई 6 PM पे, उनका हमें क्या बनाने हैं, सेशन बनाने हैं। जैसे ऑर्डर एवरी सेशन, ठीक है, किसमें, इवनिंग में, मॉर्निंग में, नाइट में, और उसके अलावा आफ्टरनून। हमारे पास यहाँ पे कहीं डेटा में नहीं है इवनिंग वगैरह लिखा हुआ है कहीं, कोई ऐसा फील्ड है जिसमें लिखा है कि ये कस्टमर मॉर्निंग में आया, ये इवनिंग में आया, नहीं, देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। हाँ, हमारे पास ये है कि टाइम, कस्टम टाइम जो हमने बनाया था कि हमारे पास कस्टमर जो आ रहा है 1 PM पे आ रहा है, 13 मतलब 1 PM, हमने 24 आवर के अंदर इसको कन्वर्ट किया था, ठीक है। अगर कोई हमारे पास उसके अलावा क्या क्या टाइम है, 1 PM है, 2 PM है, 6 PM है, ठीक है, 7 PM है, उसके अलावा 21 PM है, 21 PM मतलब 9 PM, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 10 ये AM है, यहाँ से स्टॉप हो रहा है। हमें इसी को कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, जो हमारे पास सेकंड ऑफ द टेबल है या क्वेरी है, आप क्वेरी बोल सकते हो, सेकंड ऑफ द क्वेरी मतलब टेबल, उसको सेलेक्ट करके कस्टम टाइम को सेलेक्ट करो। कस्टम टाइम के बिहाफ पे हम क्या बनाएंगे, ऑर्डर एवरी सेशन तैयार करेंगे। यहाँ पे ऐड कॉलम टैब पे क्लिक करो और यहाँ पे ले लो कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम हमें एक तैयार करना है। नाम पहले दे दो जो आपको तैयार करना है। लेट्स से हमने यहाँ पे लिखा कस्टम सेशन, पहले हम यही लिख देते हैं इसको, कस्टम सेशन हमें तैयार करना है। कॉलम नेम, किस कॉलम के बिहाफ पे कस्टम सेशन तैयार करना है, कस्टम टाइम के बिहाफ पे। इज लेस देन, ध्यान रखना क्या ले रहा हूं मैं, इज लेस देन वैल्यू। अब यहाँ पे ले रहा हूं मैं वैल्यू, पहले 120000 टाइम है, मतलब अगर हमारे पास 12 से लेस देन है, मैंने यहाँ पे बताया किसमें, कस्टम टाइम में है, तो आउटपुट क्या चाहिए हमें, मॉर्निंग, हम उसको मॉर्निंग में कंसीडर करेंगे। जो भी कस्टमर 12 PM से पहले आएगा, 10 AM 11 AM हम उसको मॉर्निंग में कंसीडर करेंगे। अब आप बोलोगे इस ग्रुप बना, ओवरऑल क्या हो रहा है, हम ग्रुप बना रहे, ग्रुप बनाने से ये बेनिफिट होता है, इनसाइट जनरेट करना हेल्पफुल होता है। ओवरऑल मल्टीपल टाइम के अंदर कस्टमर आए, कोई 1 PM, कोई 12 PM, ठीक है, कोई 11 AM, उसको हम अगर ग्रुप के अंदर ले लेंगे तो हमारे पास इनसाइट प्रॉपर जनरेट हो जाता है, बेटर तरीके से हम इनसाइट जनरेट कर सकते हैं। ये आ गया मॉर्निंग। नेक्स्ट वन ऐड क्लास, एक और क्लास हम ऐड करेंगे कस्टम टाइम के बिहाफ पे, इज लेस देन कितना, इज लेस देन 4 PM, 4, लेकिन 4 नहीं रखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये टाइम किसमें 24 आवर्स है। 4 की जगह मैं रख रहा हूँ 16 मतलब 4, ये ध्यान रखना। इज लेस देन 4 PM मतलब 16, तो वहां पे हमें शो करो आफ्टरनून। एड क्लॉज यहाँ 5 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, इज लेस देन। उसके अलावा हमारे पास क्या बचा, कस्टम टाइम में 8 मतलब 20, और यहाँ पे हम रखेंगे एक और ऐड क्लॉज, कस्टम टाइम इज लेस देन किससे,
अब मैं बराबर अगर यहाँ पे 24 कर दूं वो तो 24 आवर में आ जाएगा। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 23 आवर्स मतलब 11, ठीक है, 59 मिनट, इससे कम है, 12 PM से पहले कम है, कहाँ तक, 8 AM तक, 8 PM तक सॉरी, तो वहां पे आ जाए नाइट। हमने कस्टम टाइम के यहाँ पे ये बनाया, हमने बोला 12 से कम टाइम है तो उसको मॉर्निंग में कंसीडर करो, हमारे पास 4 PM से कम है मतलब 16 उसको आफ्टरनून में, और 8 PM से कम है उसको इवनिंग में, और 11:59 से कम है मतलब 23:59 से कम है तो नाइट में कंसीडर करो और ओके करो। दिस वन देखो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे दिस वन 12 है लेकिन आफ्टरनून मान रहा है, तब देखिए आफ्टरनून मान रहा है, मॉर्निंग नहीं मान रहा है क्योंकि बराबर है। यहाँ पे अगर हम चेक करें 16 इवनिंग 16, ठीक है, हमने लेस देन लिया था, अब आप बोलोगे 4 तो लिया था लेकिन हमने लेस देन लिया था, इक्वल नहीं लिया था, उसके अलावा और कोई कुछ 15 ये भी आप ऐड कॉलम कंडीशनल कॉलम, ऐड कॉलम ऐड कॉलम टैब कंडीशनल कॉलम ले जाना, और यहाँ पे होम टैब में आके क्लोज एंड अप्लाई। आफ्टर दैट यहाँ पे एक ले लो आप क्लस्टर बार चार्ट दिस वन, और इसका साइज मैनेज करो कितना एक लिखो दिस, और इसमें हमें शो क्या करना है, टाइम ऑफ डे, नंबर ऑफ ऑर्डर, टाइम ऑफ डे क्या रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है, टाइम ऑफ डे जो हमने बनाया ओवरऑल, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एवरेज ऑर्डर दिस वन, इसमें सेकंड कस्टम सेशन, कस्टम सेशन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और नंबर ऑफ ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर जो हमारे पास क्या बना हुआ है, कैलकुलेटेड डेट्स बना हुआ है, उसको यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा यहाँ पे वैल्यूज कम आ रही है तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, डेट से इसको लेके फॉर्मेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हम हटाएंगे, इसमें ये दिखा रहा है इवनिंग में इतने हमारे पास, आफ्टरनून में, नाइट में, मॉर्निंग में, कलर सेम नहीं रखेंगे हम, हमारे पास ओवरऑल कौन सा कलर है इसमें देखे, इवनिंग, आफ्टरनून, से जाके सबसे पहले हम कलर ही इसको चेंज करेंगे, बार में जाके ऑल की जगह इवनिंग, इवनिंग में हमें कैसा कलर चाहिए, इवनिंग में हमें चाहिए येलो, this one, next one आफ्टरनून, इसके लिए पिंक कलर है, नाइट, नाइट के लिए ब्लैक, नाइट, ठीक है, आफ्टरनून के लिए हमें पिंक चाहिए, नाइट के लिए ब्लैक चाहिए, और मॉर्निंग के लिए हम यहाँ पर रख देते हैं ऑरेंज, ठीक है, जाके हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर बाय कस्टम सेशन आ रहा है, इसको हम हटा देंगे, हमारे पास क्या टाइटल है इसमें, इसमें हमारे पास ओवरऑल टाइटल है ऑर्डर एवरी सेशन, ठीक है, और ये जो इसका सब टाइटल है ये हम हटा देंगे, ऑर्डर एवरी सेशन टाइटल में जाके यहाँ से हटा देंगे, ओवरऑल हम ऑर्डर ही दिखा रहे, ऑर्डर एवरी सेशन दिस वन, और इसका ठीक है थोड़ा सा हल्का सा अगर 46 कर दिया, और यहाँ पे विजुअल में जाके वाई एक्सिस फिर नहीं, डाटा लेबल की वैल्यू कम आ रही है, डाटा लेबल्स
ऑन करके वैल्यू इसका मैं सोल्यूशन में ले रहा हूँ। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो डेसिमल यूनिट आ रहा है उसको नन करें, एक पूरा शो रहा है, ऑटो ही चाहिए, पहले डेसिमल प्लेस 0 और इसके बाद लेट्स से इंक्रीमेंट ले लेते हो रहा है, देखो ऐसे भी देख सकते हैं। टॉप में कुछ टाइटल दिखा रहा है, कितना काफी ठीक है, ओवरऑल इसके रिलेटेड ही आ गया, दिस वन और कुछ नहीं रह गया, दिस ये हो गया हमारे पास सेकंड ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो अब आप इसको ऑफ कर दो, इसको क्या थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, थोड़ा नीचे आ रहा है ज़्यादा, थोड़ा ऊपर लेके गैप है, हल्का हल्का तो हमारे पास ये ऊपर जा रहा है, ये बन गया आपका प्रोजेक्ट। इसको क्या करते हैं, इसके बराबर क्या कहीं पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब एक क्विक समराइज अगर हम इसको करें, डायरेक्टली हमें पता चल रहा है यहाँ पे जाके फोकस मोड पे अगर इसको लेके जाए, इवनिंग में हमारे पास सबसे ज्यादा ऑर्डर आए हुए, नंबर ऑफ ऑर्डर। इस तरीके से डिसीजन लिया जाता है कंपनी के अंदर इनसाइट जनरेट करने के बाद। डायरेक्टली हमें पता चल रहा है इवनिंग में सबसे ज्यादा ऑर्डर है और मॉर्निंग के अंदर सबसे कम। अगर यहाँ पे शो भी करेगा, शो नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली होवर करके दिखा देगा। टोटल हमारा ऑर्डर मॉर्निंग में कितने हैं, 261। हम क्या उसके ऊपर कंपनी के अंदर डिसीजन लिया जाएगा। क्या डिसीजन होगा कि मॉर्निंग टाइम में बहुत कम पिज्जा बनाए जाएंगे, और जो क्यों, क्योंकि डिमांड कम है। और इवनिंग टाइम में हमारे पास पीक आवर्स है, हम बोल सकते हैं पीक आवर रहता है, और आफ्टरनून में भी, इवनिंग और आफ्टरनून पीक आवर्स है, यहाँ पे सब ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर सोल्ड होते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें एवरेज ऑर्डर प्राइस क्या है, ओवरऑल 48,000 का डेटा सेट है, उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा जो पिज्जा सोल्ड हो रहा है वो हमारे पास है 38 रुपीज का। ये डॉलर में था इसलिए मैंने कन्वर्ट किया, 38 आ रहा है इसलिए ध्यान। टोटल हमारे पास पिज्जा कितने सोल्ड हुए, 49,574। लास्ट में जाके जब भी आप कहीं प्रोजेक्ट बनाओगे ना, आपको शेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है, स्टोरी टेलिंग उसको बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है।
49,574। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है हमारे पास 21,350। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, मतलब टोटल हमारे पास सेल कितना हुआ है 818K। टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी कितनी है हमारे पास पिज्जा की 4, सुप्रीम, क्लासिक, चिकन और वेजी, ठीक है। टाइप्स ऑफ पिज्जा, कितने टाइप्स के पिज्जा है 32। तो इनको टॉप को मतलब हम केपीआई में दिखाते हैं। और एवरेज ऑर्डर प्राइस 38.31। कौन सा हमारे पास पीक आवर है 1 PM और 6 PM, जो हमने चेक भी किया था 1 PM और 6 PM सबसे ज्यादा पीक आवर आ रहा है। अगर यहाँ पे जाके हम चेक करें 1 PM, ठीक है, क्योंकि 1 PM में सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे ये रेडिश आ रहा है। रेडिश का मतलब जहाँ पे येलोविश आपको दिखेगा उसमें कम हमारे पास सोल्ड हुए ऑर्डर, कम ऑर्डर आए हुए, देखो 1, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे थोड़ा हमारे पास ज्यादा है रेडिश की तरह 2686 सबसे ज्यादा यहाँ पे आया। और उसके अलावा 6 PM पे अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे 2409, ठीक है, सबसे ज्यादा 6 PM एंड उसके अलावा 1 PM ये पीक आवर्स है। और यहाँ पे अगर हम चेक करें ये क्या शो कर रहा है, ये भी टाइम के बिहाफ पे ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉलम में रखा हुआ है, थोड़ा अलग चार्ट में रखा हुआ है। ये टाइम में ही दिखा रहा है, टाइम के बिहाफ पे कितना है वो हमारे पास डायरेक्टली पता चल रहा है। ये 1 PM पे जहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे पास क्या हुआ है ऑर्डर आया हुआ 3K के आसपास, और उसके अलावा 6 PM 2K के आसपास। और इसमें क्या शो हो रहा है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिज्जा टाइप कितने थे 32 पिज्जा टाइप में हमें दिखाने थे। टॉप ऑफ द 3 पिज्जा जिनके बिहाफ पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, द बारबिक चिकन पिज्जा, द कैलिफोर्निया चिकन पिज्जा, द थाई चिकन पिज्जा। जो सबसे ज्यादा हम बता सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस मैविन पिज्जा डेटा सेट को कि सबसे ज्यादा ये सेल जनरेट कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये 3 पिज्जा। और उसके बिहाफ पे क्या होगा इनकी डिमांड ज्यादा है क्योंकि इनका ये सेल ज्यादा जनरेट करके दे रहे हैं, इसका मतलब वही है। और लिस्ट 1 बॉटम ऑफ द 3 पिज्जा जो हमारे पास है बैरिकेड पिज्जा, द ग्रीन गार्डन पिज्जा, द स्पेनिश सुप्रीम पिज्जा। यहाँ पे अगर हम एक एनालिसिस देखिए इसमें चिकन हमारे पास तीनों पिज्जा आ रहे हैं, द बैरिकेड चिकन पिज्जा, द कैलिफोर्निया, द थाई चिकन पिज्जा। और इसमें अगर हम चेक करें कैटेगरी वाइज सेल हमारे पास 4 कैटेगरी है, वेजी, चिकन, सुप्रीम और क्लासिक। ओवरऑल सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो क्लासिक है, दिस वन 26.91%, 100% में से। उसके बाद सुप्रीम और लिस्ट 1 जो है वेजी है 23%, क्लासिक सबसे ज्यादा और वेजी सबसे कम, जो हमारे पास ये। और क्वांटिटी बाय साइज कौन सा हमारे पास साइज का पिज्जा सबसे ज्यादा सोल्ड हो रहा है एल साइज का। कितने हुए सोल्ड 19, ठीक है। यहाँ पे हम क्वांटिटी के बिहाफ पे दिखा रहे हैं ओवरऑल क्वांटिटी बाय साइज, मतलब ये हमारे पास पिज्जा की क्वांटिटी है और उसके बिहाफ पे कितने ऑर्डर आए हुए, किस साइज के बिहाफ पे कितने ऑर्डर, कितने क्वांटिटी हमारे पास सोल्ड हुए, ऑर्डर नहीं कितने सोल्ड हुए है वो दिखा रहा है। एल साइज वाले पिज्जा 19,000 सोल्ड हुआ है और सबसे कम डबल एक्सएल वाले सोल्ड हो रहे हैं। कितने ओवरऑल अगर हम देखें इस पे और करें 48,000 यहाँ पे अगर हम देखें एक्सएल वाले 552, मतलब 1K के दिखा रहा है लेकिन 552। और इसमें देखिए तो 1,400, ठीक है 40,000 सॉरी, और यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 18,000 ओके हमारे पास ये। तो ओवरऑल ये एनालिसिस है, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर डिसीजन लिया जाता है कंपनी में। लास्ट वन इसमें एक स्टेप बचा RLS, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। RLS मींस रो लेवल सिक्योरिटी। अब क्यों अप्लाई करना है, ये जो डेटा सेट है मान के चलो आपको आप क्या करना है HR को मैनेजर को शेयर करना है, उसको भेजना है। लेकिन मुझे बताओ इसमें जो हमारे पास कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज सेल शो हो रहा है, ये कितनी कैटेगरी का है, 4 क्या क्या है, क्या क्या कैटेगरी, सुप्रीम है, क्लासिक है, वेजी है, ठीक है। लेकिन हमें उस HR को मैनेजर को ओनली क्लासिक का दिखाना है, हमें जो रिपोर्ट शेयर करना है ना वो हमें क्लासिक का दिखाना है। ये ऑल का शो हो रहा है, चाहे वो हमारे पास सुप्रीम है, वेजी है, या उसके अलावा चिकन है, या क्लासिक, या हमारे पास उसके अलावा क्लासिक है, ये सब का शो हो रहा है और सबका दिखा रहा है कि सबके भी यहाँ पे हमारे पास कितना, हमारे पास कौन सा पीक आवर है और कितना एवरेज ऑर्डर प्राइस आ रहा है वो दिखा रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक करूंगा सब चेंज हो रहा है, अब एवरेज ऑर्डर क्या आ रहा है 20 है, इट मींस अब इसके लिए बन रहा है। लेकिन ऐसे हम भेज नहीं सकते, क्यों, क्योंकि किसी भी कंपनी का डेटा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें ओनली क्लासिक का ही डेटा दिखाना है उसको
तो क्लासिक का ही डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं एचआर को, बाकी डेटा हम क्यों दे? क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहता है हर एक कंपनी का डेटा सेट, तो वहां पे यूज होता है आरएलएस का, रो लेवल सिक्योरिटी का। अब वो कैसे करना है? जिस चार्ट के बिहाफ पे आपको रो लेवल सिक्योरिटी लगाना है, जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कैटेगरी वाइज सेल के बिहाफ पे, मतलब हमें ओनली क्लासिक के बिहाफ पे दिखाना है, क्लासिक वाला डेटा उसको प्रोवाइड करना है, बाकी नहीं दिखाना है। तो आप क्या करो, उस चार्ट को पहले सेलेक्ट रखो, जैसे हमें कैटेगरी वाइज दिखाना है। इस चार्ट को सेलेक्ट रखने के बाद मॉडलिंग टैब पे क्लिक करो, मॉडलिंग टैब, मॉडलिंग टैब पे क्लिक करने के बाद मैनेज रूल, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखना, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैनेज रूल, मैनेज रूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रूल बना लो, क्या? इस न्यू पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करने के बाद अनटाइटल्ड आ रहा है, मतलब नाम अभी हमने नहीं दिया, राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम कर दो। अब नाम क्या देना है जो आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे हम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, क्लासिक के लिए, तो यहाँ आप लिखो क्लासिक, जो आप क्रिएट कर रहे हो क्लासिक लिख दो, यहाँ जिसके लिए क्रिएट कर रहे हो उसके रिलेटिव नाम लिख दो, मैंने क्लासिक लिखा यहाँ पे। और क्लासिक, एक चीज ध्यान रखना, मैं थोड़ा बाहर आ रहा हूँ, मैं पहले बाहर आ रहा हूँ, दोबारा लिख सकते, मैं बाहर आ रहा हूँ। अब आप ये पहले ये समझो, हमारे पास जो डेटा सेट है ना कैटेगरी का, वो किसमें है, पहले हमें ये चेक करना होगा। कैटेगरी का डेटा आ रहा है किसमें, इसमें प्रोजेक्ट टू पिज्जा टाइप फाइल के अंदर, ये ध्यान रखना, ये है ना कैटेगरी, किसमें है, प्रोजेक्ट टू पिज्जा टाइप फाइल, मतलब थर्ड ऑफ द टेबल के अंदर, थर्ड ऑफ द टेबल। उसके बाद मैं दोबारा आ रहा हूँ यहाँ पे, मैनेज रूल, न्यू, राइट क्लिक, रीनेम, क्लासिक के लिए हमें बनाना है, क्लासिक किसमें, थर्ड ऑफ द फाइल में, तो इस पे यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद न्यू, न्यू के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगा, इसके भी यहाँ पे इसको डिटेक्ट करेगा क्लासिक, और यहाँ पे हमें क्लासिक चाहिए, ठीक है, इक्वल टू कैटेगरी, इक्वल टू क्लासिक नहीं है, कैटेगरी इक्वल टू, और कैटेगरी कितनी है, 4, क्लासिक है, सुप्रीम है, वेज है, चिकन है, हमें किसका दिखाना है, क्लासिक का रिपोर्ट, स्पेलिंग करेक्ट लिखना जो उसमें है, CLASSIS थिंक, क्लासिक, चेक करना पड़ेगा, IC है, IC स्पेलिंग करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं देना है, CLASSIC, this one new equal to classic, CLASSIC, ये लेने के बाद इसको चेक करो और यहाँ से सेव कर दो, सेव करने के बाद क्लोज कर दो, अभी तो कुछ चेंजिंग नहीं हुआ। उसके बाद आप क्या करोगे, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही व्यू एज है, व्यू एज पे क्लिक करो, और जो आपने बनाया क्या वो शो हो रहा है इसमें कहीं, हाँ क्लासिक, इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद ओके करो, ओके जैसे आप करोगे पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो एवरेज ऑर्डर प्राइस, एवरेज ऑर्डर प्राइस दिस वन 20, पहले 38 था, और यहाँ पे ओनली क्लासिक शो करेगा। अब जो डेटा आ रहा है ओनली क्लासिक के लिए है, अब देखो ये भी चेंज हो गए, पहले अगर हम चेक करेंगे द बारबिक चिकन पिज्जा शो कर रहा था, अब उसमें वो नहीं आ रहा है, वो क्लासिक के अंदर द क्लासिक डिलक्स पिज्जा आ रहा है, जिसका टोटल हमारे पास रेवेन्यू इतना है, द हवाईयन पिज्जा, द पेपरोनी पिज्जा, पहले चिकन के थे हमने चेक किया था, और इसमें बॉटम 3 में अगर हम चेक करें द बिग मीट पिज्जा, द नेपोलिटन पिज्जा, द पेपरोनी पिज्जा, मशरूम एंड पेपर्स वगैरह, और यहाँ पे अगर हम चेक करें एस साइज पहले एल आ रहा था, तो अब ओनली बन गया क्लासिक के हिसाब से, क्योंकि हमने रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई किया, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उतना ही डेटा प्रोवाइड किया जाता है जितना हमें देना होगा, यहाँ किसी को शो करना पड़ा, जैसे स्टेट वाइज आ गया। अब हर एक स्टेट का, जब भी हमारे पास स्टेट वाइज डेटा होता है ना, मल्टीपल स्टेट के कस्टमर आएंगे, उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं, पंजाब के भी हो सकते हैं, बिहार के भी हो सकते हैं, दिल्ली के भी हो सकते हैं। अब आपको मैनेजर को ओनली दिल्ली का दिखाना है, तो आप क्या करोगे, दिल्ली के हिसाब से रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई करोगे और उसके भी यहाँ पे शो करोगे, तो ये बेनिफिट होता है रो लेवल सिक्योरिटी का। अब देखो यहाँ पे अगर हम चेक करें ओवरऑल, पहले ओवरऑल हमारे पास कितना आ रहा था, इसमें 2000 के आसपास, 3000 के आसपास आ रहा था इसमें, अगर हम चेक करें इसमें देखो 4K आ रहा है, पहले 18,000 समथिंग कुछ आ रहा दिखा रहा था, यहाँ पे हमारे पास 4K आ रहा है, तो क्लासिक के हिसाब से बन गया। क्लियर हुआ, पूरा चेंज हो जाएगा, ये लेके कार्ड लेके ओनली क्लासिक के लिए। क्लियर हुआ, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पिज्जा मैविन डेटा सेट, जिसके ऊपर हमने क्या किया, रो लेवल सिक्योरिटी अप्लाई किया, पूरा वर्क फ्लो देखा हमने।
यहाँ पे आप जाके इसमें व्यू टैब में आप इस तरीके से भी कर सकते हो, तो अगर आपको लग रहा है, लेकिन जो बेटर लगेगा, अगर आपको लग रहा है बेटर है अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं तो अप्लाई नहीं करो आप, ठीक है। इसके रिलेटेड थोड़ा व्यू में टैब में जाके यहाँ पे इस तरीके से आप थोड़ा दिखा सकते हो। अगर आपको लग रहा है पहला वाला ही बेटर है, वापस भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं। अरे यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से हमारे पास ये होते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, जैसे ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, इनमें भी हमारे पास कलर आ रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। दिस वन, ये ठीक है, वो मैंने हटा दिया, स्टॉप कर दिया। इस तरीके से आप दिखा सकते हो, हो गया, ठीक है। इसके रिलेटेड ही कलर ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा, लेकिन हम वही रख रहे हैं। मैं बैक जा रहा हूँ, ये भी बेटर लग रहा है, ब्लैक एंड येलो, ठीक है। ब्लैक हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरीके से हमने क्या किया, कंप्लीट किया इस प्रोजेक्ट को। क्लियर हुआ, ठीक है। लास्ट टॉपिक था आपका, कल से आपका एसक्यूएल स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच।